तो वहीं दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण और ओमिक्रॉन को लेकर दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला किया है। दिल्ली सरकार ने राजधानी में वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया है। दिल्ली में अब शनिवार और रविवार को वीकेंड कर्फ्यू लागू रहेगा। सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को बाहर जाने की अनुमति होगी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से मेट्रो और बस में 50% यात्री ही सफर कर रहे थे, लेकिन जिस वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही थी, जिसको लेकर अब सरकार ने फैसला लिया है कि मेट्रो और बस पूरी कैपेसिटी के साथ काम करेंगी और लोगों के लिए मास्क अनिवार्य होगा। आज डीडीएमए की बैठक में सरकार ने कुछ फैसले लिए। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि दिल्ली में सैटरडे और संडे को यानी वीकेंड्स पर अब कर्फ्यू रहेगा। तो लोगों से अपील है कि कर्फ्यू के दौरान बाहर ना निकलें। बहुत ज़रूरी होने पर हॉस्पिटल या कोई बहुत एसेंशियल ज़रूरत पर ही बाहर निकलें, लेकिन सैटरडे संडे को कर्फ्यू का पालन करें, घर में रहें, वर्क फ्रॉम होम करें या परिवार के साथ बैठें। जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उनमें एसेंशियल सर्विस वाले ऑफिसेज को छोड़कर सबको अभी दफ्तर आने से मना किया जाएगा और केवल ऑनलाइन या वर्क फ्रॉम होम कराया जाएगा। तो गवर्नमेंट ऑफिसेज वर्क फ्रॉम होम मोड पे रहेंगे या ऑनलाइन मोड पे रहेंगे। प्राइवेट ऑफिसेज को 50% अलाउ किया जाएगा। वो 50% कैपेसिटी ऑफलाइन रखें और 50% ऑनलाइन या वर्क फ्रॉम होम रखें। बसें और मेट्रो पूरी कैपेसिटी पे चलेंगी, लेकिन एक भी व्यक्ति को बिना मास्क के अंदर अलाउ नहीं किया जाएगा। जिन लोगों को ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन हो रहा है, उनको बहुत माइल्ड सिम्टम्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं और जल्दी ठीक हो जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर लोगों को कोविड हो रहा है तो खतरा तो है। इसलिए इससे बच के रहना भी ज़रूरी है और बच के रहने का सबसे बढ़िया तरीका है कि हम पूरी तरह से सेफ्टी रखें, हमेशा मास्क लगाएं, बाहर निकलें तो, और जब भी भीड़ भाड़ में रहें तो मास्क लगा के रहें। होम आइसोलेशन इसका सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है कि अगर किसी को कोविड हो जाता है और कोई सिम्टम नहीं है तो सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि होम आइसोलेशन ही रहना चाहिए। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। स्पर्श, जिस तरह से दिल्ली में कोरोना की स्थिति बीते कई दिनों से देखी जा रही है, मामले बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और बीते 24 घंटों में भी 5500 मामले नए सामने आए हैं। दिल्ली सरकार की ओर से भले ही वीकेंड कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया गया है, लेकिन इसके साथ ही साथ जो बड़ा बदलाव किया गया है वो मेट्रो और बस को लेकर भी किया गया है। पूरी क्षमता के साथ काम करेंगी मेट्रो और बस। ऐसे में हम आपसे समझना चाहेंगे कि ग्राउंड पर स्थिति क्या बनी हुई है, ताजा स्थिति क्या है ग्राउंड की। देखिए, दिल्ली सरकार ने आज छूट भी दी है और कई पाबंदियां भी लगाई हैं। फिलहाल ग्राउंड की स्थिति की बात करते हैं, हम आपको तस्वीरें दिखा देते हैं कि अभी देखिए, चूंकि वर्किंग आवर्स नहीं है तो बसों में जो है भीड़ भाड़ नहीं देखने को मिले, लेकिन निश्चित तौर पर जो लोग हैं वो बस स्टैंड पर जो है देखने को मिल रहे हैं। बस स्टैंड की बात करें या फिर मेट्रो की बात करें, अब जो है ये फुल कैपेसिटी के साथ जो है चलती हुई नजर आएगी। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे जो पॉजिटिविटी रेट है वो बढ़ती जा रही है। आज लगभग 8.5% के आसपास जो है दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट हो गई है और लगभग 5500 के आसपास मामले जो है वो दिल्ली में निकल कर सामने आएंगे। तो आज डीडीएमए की बैठक हुई, वीकेंड कर्फ्यू का जो ऐलान है वो किया गया है। इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं वो बंद होते हुए जो है नजर आएंगे, यानी वर्क फ्रॉम होम जो है गवर्नमेंट ऑफिसेज में जो है होता हुआ नजर आएगा। प्राइवेट ऑफिसेज को ये सलाह दी गई है कि अपना जो स्टाफ है वो 50% कैपेसिटी के साथ जो है बुलाते हुए नजर आए। ऐसे में धीरे धीरे करके चूंकि पॉजिटिविटी रेट बढ़ रही है तो दिल्ली में जो पाबंदियां हैं वो भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है और उसी के कारण हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो कोरोना है वो कहीं ना कहीं जो रफ्तार है उस पर किस तरीके से लगाम लगाई जाए, ये तमाम स्टेप जो है कहीं ना कहीं उठाए जा रहे हैं। लेकिन एक राहत भरी खबर तमाम दिल्ली वासियों के लिए, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार दिल्ली वासी ट्रैवल करने को लेकर परेशान देखने को मिल रहे थे। बसों में 50% कैपेसिटी कर दी गई थी और मेट्रो में भी तमाम रिस्ट्रिक्शन जो है लगा दी गई थी, लेकिन फिलहाल बस और मेट्रो अपनी फुल कैपेसिटी के साथ चलेंगी। लेकिन शर्त ये रहेगी कि लोगों को कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना होगा और मास्क लगाना होगा। स्पर्श, हालांकि जिस तरह से दिल्ली सरकार की तरफ से तमाम बातें की जा रही हैं, कहा यह भी जा रहा है कि मामले बढ़ रहे हैं और तेजी के साथ आने वाले दिनों में भी बढ़ेंगे, लेकिन दूसरी तरफ सरकार ने कुछ हद तक राहत भी दी है बस और मेट्रो के जरिए। ऐसे में समझें कि आने वाले दिनों में जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं,
शनिवार और रविवार को वीकेंड कर्फ्यू लगाया जाएगा। लेकिन इन 3 से 4 दिनों के बीच में मामले अगर बढ़ते हैं तो सरकार की तरफ से फिर भी कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है, इससे भी नकारा नहीं जा सकता। देखिए, बिल्कुल चरणबद्ध तरीके से तमाम पाबंदियां दिल्ली सरकार लगा रही है। अभी दिल्ली सरकार ज्यादा पाबंदियां इसलिए नहीं लगा रही है क्योंकि हॉस्पिटल पर दबाव देखने को नहीं मिल रहा है। मामले बेशक आज जो है तेज गति से बढ़ते हुए नजर आए हैं, 3 गुना 4 गुना जो है पिछले कुछ दिनों में होते हुए नजर आए हैं, लेकिन जो हॉस्पिटैलिटी यानी हॉस्पिटल में भर्ती होने की जो दर है वो कहीं ना कहीं जो है अभी उसी तरीके से जो है देखने को मिल रही है। एक्टिव केस लगभग 11,000 के आसपास दिल्ली में है, लेकिन जो लोग अस्पताल में भर्ती है वो जो है 250-300 के आसपास ही भर्ती है। अगर ये जो हॉस्पिटल में मरीज भर्ती होने की दर है उसमें इजाफा देखने को मिलेगा तो निश्चित तौर पर दिल्ली में और ज्यादा पाबंदियां जो है देखने को मिलेंगी। लेकिन चूंकि अभी जो संक्रमण दर है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन जो मामले हैं वो माइल्ड सिम्टम वाले निकलकर सामने आ रहे हैं, यानी जो मामले हैं वो घरों में ही रहकर जो है अपने होम आइसोलेशन में ही जो है अपना इलाज कर पा रहे हैं। इसलिए अभी तमाम पाबंदियां जो है नहीं लगाई गई हैं ताकि लोगों की जो आजीविका है उस पर ज्यादा असर ना पड़े, दिल्ली की अर्थव्यवस्था पर ज्यादा असर ना पड़े। लेकिन निश्चित तौर पर जैसे जैसे हॉस्पिटल में मरीज भर्ती होंगे, हॉस्पिटलों में दबाव बनेगा, कहीं ना कहीं जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं ऐसे में आने वाले दिनों में भी मामलों की बढ़ोतरी काफी ज्यादा हो सकती है और साफ तौर पर अंदेशा यही लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में मामले और भी तेजी के साथ बढ़ेंगे। शुक्रिया स्पर्श इस तमाम जानकारी के लिए और आगे